हेलो फ्रेंड्स, मैं कालका आईएएस भोपाल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हम डिप्टी कलेक्टर वो भी फर्स्ट टाइम में कैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ, हमें डिप्टी कलेक्टर बनना है वो भी फर्स्ट टाइम में, क्योंकि लोगों ने बोला है कि अगर आपने डिसाइड किया है तो उसे करने के लिए कुछ भी कर लो, जुनून की सारी हद को पार कर लो, पर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मंजिल को कैसे भी करके पाना है। तो उस मंजिल को पाने से पहले हम उसकी तैयारियों के बारे में देखते हैं कि हम उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे चल के देखते हैं एमपीपीएससी निकालें कैसे। इसके बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि इसका स्वरूप कैसा है। इसमें 3 एग्जाम्स होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें जीएस 100 नंबर का और 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, और सी सेट 100 क्वेश्चन 200 नंबर का होता है जिसमें आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है। मेंस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मेंस और इंटरव्यू के नंबर मिला के आपके जॉब्स की जो रैंक होती है वो डिसाइड करती है। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करना होगा मेंस और इंटरव्यू। यही आपका डिसीजन मेकर होता है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स प्री क्वालिफाई कर लेते हैं पर लैक ऑफ नॉलेज या जो भी है वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इसे हम ध्यान से देखते हैं कि इसके लिए हम क्या क्या रणनीति बना सकते हैं और कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आगे चल के देखते हैं तैयारी शुरू करने की रणनीति। मुख्य परीक्षा के लिए रोजाना लिखें। अगर आप टारगेट लेके चल रहे हैं तो इसके लिए हमें रोजाना लिखना होगा, और वो भी वेल प्रिपेयर्ड होके, बिना देखे। पहले एक बार पढ़ें और उसके बाद बिना देखे उससे लिखने की हैबिट बनाएं। अपने भाषा में नोट्स बनाएं, इसे भी बिना लिखे बिना देखे, इसे भी बिना देखे अपने नोट्स बनाएं, जिससे आपका एज वेल एज आपके वो याद भी होता जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आता जाएगा। न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, उसके एडिटोरियल को पढ़ना मत भूलिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से। सभी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसका एनालाइज जरूर कीजिएगा क्योंकि एनालाइज करने पर ही आप क्लियर कॉन्सेप्ट उसका समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली उसमें क्या कहा गया था और कैसे किया गया था, जिससे आपका ऐसे में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पकड़ बने। एनसीईआरटी बुक पढ़िए जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़िएगा। समय सारणी बनाइए, उससे रेगुलर स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज 9 घंटे और कल 8 घंटे। रेगुलर मतलब रेगुलर। करंट अफेयर के नोट्स बनाइए। करंट अफेयर के नोट्स को अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए। रिवीजन जरूर करना मत भूलिएगा, और अपने प्रश्न बना के मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर की खुद विवेचना कीजिए, जिससे आप खुद अच्छे से पता कर सकते हैं कि आप में कहाँ कमी हो रही है और उस कमी को आप कैसे सुधार सकते हैं। तो ये मुख्य पॉइंट थे तैयारी शुरू करने की रणनीति। अब्दुल कलाम के इस स्लोगन को हमेशा याद रखिएगा, ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। सपना वो नहीं है जो सोने में आता है, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। सुबह होते ही याद दिलाएं कि तुम्हें क्या बनना है। यह आपको जरूर हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो इसे याद जरूर रखिएगा। तो कालका आईएएस जो कि इंडिया की बेस्ट कोचिंग है, क्योंकि यहाँ की सारी फैकल्टी पूरी जी जान लगा के बच्चों के सिलेक्शन के लिए हार्डवर्क कर रही है। हमारे यहाँ एमपीपीएससी का भी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 6 आवर्स का, क्योंकि हमारे यहाँ 6 घंटे का बैच चलाया जाता है। क्योंकि एमपीपीएससी ऐसा एग्जाम है कि इसे क्रैक करने के लिए आपको ज़्यादा समय चाहिए, जिसमें राइटिंग स्किल्स की अभी से स्टार्ट हो चुकी है। राइटिंग स्किल, एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स प्लस आर्टिकल्स रीडिंग, ये सब कुछ अभी से तैयार है। तो जो भी स्टूडेंट्स एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल में आके गाइडेंस ले सकते हैं, उन्हें बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस दिया जाएगा। और तो मैं कालका आईएएस एकेडमी की तरफ से आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक कहूँगी। और डू हार्ड वर्क एंड अचीव योर टारगेट, दिस टाइम ओनली एंड दिस टाइम, नो अदर टाइम। थैंक यू।